जो 4 साल लड़ा है वो सदन में जाएगा, नोट कर लीजिए। जो चुप है वो घर में रह जाएगा, और जो 20 में जीता था ना, वो 25 में उसका बोरिया बिस्तर लपटा जाएगा। ये दोनों मौसेरा भाई है, चट्टा और बट्टा। एक बार तू तो एक बार हम, एक बार तू लूटा तो एक बार हम लूटम, और ये परंपरा बंद हुई ना। कैसे बंद करेंगे? न इहे लूट पैहन न उहे लूट पैहन, दोनों आदमी अपना अपना घरे जइहन। अब मान लीजिए आप राजा हैं, राजा के बेटा हैं, आप चंपारण के प्रिंस हैं, आपके मुंह से आवाज निकलती नहीं है। मुझे दिखा दीजिए कि कब ये जनता के लिए बोले हैं, कब जनता के मुद्दों पे बोले हैं पूर्व विधायक। कभी नहीं बोले हैं। मैं जिस सड़क पे जाके खड़ा हुआ वो सड़क बनी, मैं जिस भी मुद्दे को उठाया उस मुद्दे पर पवन जायसवाल को मजबूरी में आके काम करना पड़ा। मजबूरी में काम करने की बात कर रहे हैं, लगातार वो कहता है कि हम उनके बातों पे कोई ध्यान नहीं देते, उनके बातों का कोई नोटिस ही हम नहीं लेते हैं। ढाका में अभिजीत सिंह बदलाव लाएंगे, और इस बार कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतारने की बात हो रही है। जो जीते हुए हैं या जो हारे हुए हैं उनके पास सिंबल आ गया है क्या? 2000 नहीं आया, लेकिन लोग मान रहे हैं कि एक व्यक्ति एनडीए से होंगे, दूसरे व्यक्ति महागठबंधन से होंगे। ये कोई जरूरी है? टिकटवा ना कटल का हो, ये कोनो जरूरत? तो फिर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी ये समझ में आ गया है कि ये सीट कांग्रेस के पास आ रही है। अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? भैया हमको कैसे नहीं टिकट मिलेगा? हम कैसे आज ही मान लें ये बात? हम 13 जून को कैसे मान लेंगे वो टिकट नहीं मिलेगा? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले अभिजीत सिंह चौहान। आज कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चुनावी साल है। लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभिजीत सिंह चौहान आखिर चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे। क्या जिन जिन सीटों पे पप्पू यादव तैयारी कर रहे हैं उसमें एक ढाका विधानसभा भी शामिल है। आइए सीधा अभिजीत सिंह चौहान से बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी, और ASO न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, आदाब, सलाम। चुनावी साल है, कैसे तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, मेरी तैयारी तो 2020 के चुनाव काउंटिंग हॉल से निकलने के बाद उसके अगले दिन से ही शुरू है। चुनाव की कोई तैयारी नहीं होती है, जनप्रतिनिधियों की कोई तैयारी नहीं होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब है समाज के प्रति निष्ठावान होना, समाज के मुद्दों को उठाना, समाज की जो जरूरतें हैं उन बातों को सदन तक और अधिकारियों के पटल तक पहुंचाना, जो मैं लगातार कर रहा हूं। इसमें और कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। प्रणाम ढाका, सलाम ढाका, जोहार ढाका, बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार का बिल्कुल पूर्णिया का सेकेंड रूप इस बार ढाका के लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, ये तो यहाँ के लोगों को तय करना है। रहेगी बात प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जो है आज से लगभग 1 साल 1.5 साल पहले जब मैं पूर्णिया गया जुलाई के महीने में 2023 में, तो हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था वहाँ पे। और प्रणाम ढाका सलाम ढाका मतलब आप कहीं जाते हो तो किसी को प्रणाम और आदाब करते हो, तो हमने अपने विधानसभा को भी प्रणाम और सलाम करना शुरू कर दिया है कि भैया आगे आपका लड़का, आपके अपने घर का बेटा अभिजीत सिंह। देखिए, मैं जातिवाद और धर्म की राजनीति नहीं जानता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ। मेरे पास उसका ना कोई डोमिसाइल है, ना मैं उसमें कभी घुसा हूँ। मेरे लिए रोजगार एक विषय हो सकता है, मेरे लिए स्वास्थ्य एक विषय हो सकता है, मेरे लिए ट्रेन का ठहराव, किसान के मुद्दे। ढाका विधायक एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है, लेकिन हमारे जो विपक्ष है ये बिल्कुल गोबर है। उसके बाद आपने एक कड़ी प्रतिक्रिया दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे एक वीडियो आपका काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर, ढाका विधायक के उस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि अपने समलंग के साथ, अपने ओपोनेंट के साथ, अपने विरोधी दलों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो अत्यंत दुखी है। मेरा मन बहुत दुखी है इस बात से। और जहाँ तक उन्होंने कहा गोबर, तो गोबर तो उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया, वहाँ अभिजीत सिंह का अपमान बिल्कुल नहीं हुआ है। विपक्ष के नेता को आप गोबर कहते हो? अरे गोबर से तो गौरी गणेश बनता है। बिना गौरी गणेश बनाए हुए पंडित जी तो सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं शुरू करते हैं। और हमारे यहाँ तो रिवाज है कि गोबर से घर नीप के और अलाए बलाए जो होता है उसको हम लोग घर से बाहर कर देते हैं। तो हमको तो लगता है कि 2025 के बाद ढाका विधानसभा के लोग जो है गोबर से नीपना शुरू करेंगे। इन्होंने तो रास्ता दिखा दिया सनातनियों को। वर्तमान विधायक हो और पूर्व विधायक की तो बात ही अजीब है। मतलब वो तो एक राजकुमार है, ही द प्रिंस। लोग लिखते हैं प्रिंस के बारे में, प्रिंस ऑफ चंपारण। मतलब वही बात है, अगर प्रिंस ऑफ चंपारण है तो राजशाही तो खत्म हो गई, तो इनको तो अब अपने घर चले जाना चाहिए। अब मान लीजिए आप राजा हैं, राजा के बेटा हैं, आप चंपारण के प्रिंस हैं, आपके मुंह से आवाज निकलती नहीं है। मुझे दिखा दीजिए कि कब ये जनता के लिए बोले हैं,
कब जनता के मुद्दों पे बोले हैं पूर्व विधायक? कभी नहीं बोले हैं। सब जनता जानती है, जनता तो जानती है, वो जानते हैं कि मुझे आरजेडी केवल मुसलमान होने के नाम पे टिकट देगी। क्या इस बार भी वही होगा? नहीं, नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि महागठबंधन बिल्कुल सर्वे कराए कि जो 4 साल लड़ा है सड़क पे वो सदन जाएगा। 1985 के बाद पहली बार रामान साहब का लड़का 15 में जीता, क्योंकि उस समय जदयू साथ में थी ना। उससे बीच में कौन जीता? उससे पहले कौन जीता? तो 1952 से जब हमारा पहला चुनाव हुआ, आप वहां से ले आओ उठा के डाटा, 17 चुनाव हो चुके हैं। तो ये जाति धर्म की बात नहीं, और मैं नहीं चाहता कि महागठबंधन इसमें फंसे और ऐसे लोगों को टिकट दे जो अपने आप को प्रिंस कहलाते हैं इस लोकतंत्र की व्यवस्था में, जिनको बोलने के लिए बोला जाए तो उनको धूप लगता हो, जिनको बोलने के लिए बोला जाए तो उनका गला सूखता हो, जिनको बोलने के लिए बोला जाए तो अपने घर में रहते हो, जो छुट्टियां बिताने के लिए कहीं बाहर जाते हो। आपके कहे अनुसार ढाका के जो पूर्व विधायक हैं जनता के हितों में बात नहीं करते हैं, लोगों की आवाज को नहीं उठाते हैं। कोई एक धरना दिखा दीजिए 4 साल में, बस पड़ाव के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, ब्लॉक में भ्रष्टाचार के लिए हो, थाने में हो, कहीं दिखा दीजिए उनकी मूवमेंट। शादी ब्याह छोड़ दीजिए, है ना, वो भी 4 साल में हमको लगता है कि 1-1.5 साल वो किया है, इसके अलावा तो कहीं नहीं दिखता है। वो कहाँ दिखते हैं? अभिजीत जी, आप तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। क्षेत्र में जब हम लोग जा रहे हैं, लोग लगातार यही सवाल पूछते हैं कि अभिजीत जी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या महागठबंधन के किसी घटक दल से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। सिंबल क्या होगा? आखिर कहाँ आपकी बात हो रही है? आपके नेता पप्पू यादव अभिजीत सिंह के लिए क्या कर रहे हैं? क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आप खुद को। देखिए, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूँ, बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं मर जाऊंगा, मैं ढाका नहीं छोड़ूंगा। ये क्लियर है, ये बहुत क्लियर है। मैं मर जाऊंगा, मैं ढाका नहीं छोड़ूंगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो सोचते रहें, सपने लेते रहें। मैं ढाका की जनता की आवाज हूं और मैं ढाका की जनता की आवाज को लेकर सदन तक जाऊंगा। ये मेरा संकल्प है कि मुझे ढाका में बदलाव लाना है, मुझे अपने युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है इसी ढाका में। कैसे लाएंगे? आपके टिकट का कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आप जाएंगे कहाँ? भाई मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मैं महिला डॉक्टर को रेफरल हॉस्पिटल और घोड़ासान हॉस्पिटल तक लाऊंगा। मैं एम्बुलेंस की सुविधाएं बढ़ाऊंगा। मैं विधायक फंड का टोटल पैसा स्कूल, कॉलेज और छात्र युवाओं के ग्राउंड और पढ़ने में लगाऊंगा। मैं अपनी पूरी तनख्वाह कॉलेज और स्कूल को दान दूंगा। जो जीते हुए हैं या जो हारे हुए हैं उनके पास सिंबल आ गया है क्या? 2025 नहीं आया, लेकिन लोग मान रहे हैं कि एक व्यक्ति एनडीए से होंगे, दूसरे व्यक्ति महागठबंधन से होंगे। ये कोई जरूरी है? टिकटवा ना कटल का हो, ये कोनो जरूरी? तो फिर ये कोनो जरूरी है? तो फिर अभी बहुत कुछ होना है। क्या कुछ ढाका विधानसभा में इस बार खेला होने वाला? अरे बिल्कुल होगा, कहीं नहीं होगा। जो 4 साल लड़ा है वो सदन में जाएगा, नोट कर लीजिए। जो चुप है वो घर में रह जाएगा, और जो 20 में जीता था ना, वो 25 में उसका बोरिया बिस्तर लपटा जाएगा। ये माना जाए अभिजीत सिंह महागठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं? मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पब्लिक कॉन्सेप्ट है। पब्लिक चाहती है, जनता चाहती है, हमारी बेटियां चाहती हैं, हमारी माँ चाहती हैं, हमारे भाई, हमारे छात्र चाहते हैं कि अभिजीत भैया एक बार सदन में जाएं और हम उनके आशीर्वाद से सदन में जाके दिखाएंगे आपको। अभिजीत जी, जनता ये भी कह रहे हैं कि आखिर अभिजीत सिंह किस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हम लोग लगातार, मैंने कहा कि हमारे नेता ने महागठबंधन को समर्थन दिया है। हम महागठबंधन से हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को ये सीट मिले। पहले भी कांग्रेस यहाँ से कई बार जीत चुकी है। अनिल सिंह को विजय के रथ को रोकने वाला भी कांग्रेस ही था, और 1952 में भी कांग्रेस था, और उसके बाद 1985 तक कांग्रेस थी। तो कांग्रेस पुनः 2025 में आ रही है और ढाका में एक नया इतिहास लिखेगी। राजद के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के दाव में कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, राजद के लोग, जितने लोग आपको कह रहे हैं, उनमें से एक भी तेजस्वी यादव जी के बगल में नहीं बैठते हैं। ठीक, क्लियर है? तो आप समझ लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। ढाका में अभिजीत सिंह बदलाव लाएंगे
और इस बार कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतारने की बात हो रही है। मेरा लगभग मैं कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने की अपनी जो भी ताकत है या जो भी प्रक्रिया है उसमें मैं लग चुका हूं। अभिजीत जी, ये समझा जाए कि कांग्रेस की तरफ से अभिजीत सिंह चौहान को हरी झंडी मिल चुकी है कि आप ढाका जाएं और ढाका से तैयारी शुरू कर। अब हर चीजों को मैं हनुमान तो हूं नहीं कि मैं ऐसे करके दिखाऊं। मुझे भी तो कुछ बोला गया होगा काम करने के लिए, तभी मैं काम कर रहा हूं। ना हम राजा हैं, ना हम प्रिंस हैं, ना हम राजकुमार हैं। हम किसान के बेटा हैं, लोगों के लिए लड़ना जानते हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। रह गई बात टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा गुप्पा चुप्पा को टिकट देने से कोई फायदा महागठबंधन को नहीं होने वाला। अगर ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तो आपके अलावा कई और भी व्यक्ति यहाँ के दावेदार हैं, तो ऐसे सूरत में अभिजीत सिंह खुद को कहाँ देखते हैं? क्योंकि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी ये समझ में आ गया है कि ये सीट कांग्रेस के पास आ रही है। और जब आपके ही बात को अगर मैं मान लूं तो जब किसी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा दावेदार बाजार में आने लगते हैं तो वो सीट उधर ही घसकने लगती है। आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कई दावेदार भी खुद को सामने आ रहे हैं कांग्रेस। ये अच्छी बात है, इसका मतलब कांग्रेस मजबूत हो रही है। और हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़े, फिर देखते हैं जिसको टिकट मिलना होगा नहीं मिलना होगा। अभिजीत सिंह के साथ तो जनता का आशीर्वाद है। हम तो खुलेआम कह रहे हैं ना, सर्वे कराइए। अगर आपको टिकट नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? भैया हमको कैसे नहीं टिकट मिलेगा, हम कैसे आज ही मान लें ये बात? हम 13 जून को कैसे मान लेंगे वो टिकट नहीं मिलेगा? कई और भी दावेदार है। नहीं, कोई दावेदार है आज ना पाए हैं। हम तो चुनाव हारला के एक अगला दिन से हैं। तो भरोसा है कांग्रेस पार्टी आपके नाम पे मोहर लगाएगी? हमको अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने अभिभावकों पे, अपने युवा शक्ति पे, अपने जनता पे, अपने नेता पर और खुद पर यह यकीन है कि इस बार ढाका में बदलाव आएगा और उस बदलाव का नाम होगा अभिजीत सिंह। सर, हाल ही में हम लोगों ने ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान से ये सवाल पूछा कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कई लोग हैं जो खुद को बता रहे हैं कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, क्या सच्चाई है? उन्होंने कहा कि कौन क्या कह रहे हैं उनके बातों पे हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या जिस तरह आपके बातों पे ढाका के वर्तमान विधायक ध्यान नहीं देते हैं, क्या बिल्कुल उसी तरह पूर्व विधायक भी आपके बातों पे कोई ध्यान नहीं देते हैं? मेरी बात एक बार समझिए, पूर्व विधायक ने बिल्कुल सही कहा कि उन्हें नहीं पता है, उन्हें नहीं पता है। अगर जैसे मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस की सीट जाएगी, उनके पास वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं है। ही नोज, उन्होंने साफ शब्द में कहा कि कौन क्या कर उसके बातों पे मुझे कोई कौन क्या, जिस व्यक्ति को ये ना लगे कि कौन क्या कह रहा है, आप एक जनप्रतिनिधि ना है कि आप राजा के बेटा है, घर में है, कोई राजा के बेटा को ना कोई कुछ नहीं कहेगा तो कोई जवाब नहीं देगा। आपको पता है कि आपका टिकट उकट है कि नहीं है, आपको तो पता है कि आपको नहीं मिलना है। आप रात में किसके यहाँ गए थे मिलने के लिए, ये तो मालूम हो गया है तेजस्वी यादव जी को ना। तो किसके यहाँ गए थे मिलने? से किसके यहाँ रात में गए थे? पुराना अपना पार्टी में कौन आदमी के पास मिलने गए थे? तेजस्वी जी को मालूम है। ये तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हाँ, तो पूछ लीजिए ना उनसे जाके। तो इसीलिए तो उनको पता नहीं है, और हमारी बात पे क्या कोई संज्ञान लेगा? हमने जितना पढ़ाया उतना वर्तमान विधायक ने काम किया। हमने जो जो कहा अभिजीत सिंह कहता गया और पवन जायसवाल काम करता गया। यही मेरी पहचान है। मैं जिस सड़क पे जाके खड़ा हुआ वो सड़क बनी। मैं जिस भी मुद्दे को उठाया उस मुद्दे पर पवन जायसवाल को मजबूरी में आके काम करना पड़ा। मजबूरी में काम करने की बात कर रहे हैं। लगातार वो कहता है कि हम उनके बातों पे कोई ध्यान नहीं देते, उनके बातों का कोई नोटिस ही हम नहीं लेते हैं, और आप कह रहे हैं कि मजबूरी में मेरे आवाज उठाने के बाद काम। हाल वही है कि राहुल गांधी की बातों पर मोदी जी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जनगणना पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी कराएगी। क्लियर क्लियर हो गया? वही हाल यहाँ भी है। काम हम वही करेंगे जो अभिजीत कहेगा या अभिजीत जिस पर विरोध करेगा, लेकिन नाम उसका हम नहीं ले पाएंगे। ये दोनों मौसेरा भाई है, चट्टा और बट्टा। एक बार तू तो एक बार हम, एक बार तू लूटा तो एक बार हम लूटम, और ये परंपरा बंद हुई ना। ऐसे बंद करेंगे ना ये लूट पहियन ना वह लूट पहियन, दोनों आदमी अपना अपना घरे जाइहन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आखिर इनके बातों में कितना सच्चाई और दम है ये तो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या ये सीट महागठबंधन के कांग्रेस के खाते में जाएगी और कांग्रेस अभिजीत सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।